महसूस किया है, 500 वर्षों तक ही नहीं, बहुत उससे पहले भी, मोहम्मद गौरी से लेकर के और लगातार ये चलता रहा। अयोध्या में से राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर को अपवित्र करने का पहला कार्य यहां पर मोहम्मद गौरी के आने के पहले भी हो गया था, सालार मसूद गाजी ने किया था। उसके उपरांत समय समय पर ये हमले होते रहे, हमारी भावनाएं और हमारे भावों को कुंद करने का प्रयास होता रहा, लेकिन अयोध्या भी कभी चुपचाप नहीं बैठी, कभी चुपचाप अयोध्या नहीं बैठी। चुपचाप हम लोग अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते रहे, क्योंकि राम ने तो कभी न अन्याय किया और न अन्याय सहा। यानी हम अधर्म भी नहीं करेंगे और अधर्म भी नहीं सहेंगे, और यही तो अयोध्या है, जो गलत न करेगी और न करने देगी। जो अत्याचार करते थे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या सदैव खड़ी रही, जो अन्याय करते थे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या हमेशा खड़ी रही। और जब सभी एक साथ जुड़े, एक मंच मिला, आंदोलन नई ऊंचाइयों को छूता गया और अद्भुत संजोग बना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। अब तो किसी को संदेह है ही नहीं, अब तो किसी को संदेह है ही नहीं अयोध्या की, कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। मुझे लगता है जिसको स्वयं पे संदेह होगा वही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भी संदेह करेगा। शेष संदेह की कोई गुंजाइश अब नहीं बची है। और इसलिए भाइयों बहनों, यह एक अद्भुत क्षण है हम सबके सामने कि अयोध्या सूर्य वंश की राजधानी है। भगवान सूर्य की जब उपासना करते हैं, नारायण के रूप में करते हैं, स्वयं विष्णु के रूप में करते हैं, विष्णु की जहां उपासना करते हैं तो इस सृष्टि के पालक के एक सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में करते हैं। और आज तो यहां पर श्री विष्णु सर्व अद्भुत शांति महायज्ञ के साथ जुड़ने का अवसर भी आप सबको प्राप्त हुआ है। महर्षि महेश योगी रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के माध्यम से ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक कार्यक्रम देश और दुनिया के अंदर चल रहे हैं, उद्देश्य एक ही है, हम अपनी सनातन धर्म को लेकर के दुनिया के सामने जाएं, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें, योग के माध्यम से भी लोगों के मन में उस प्रकार का भाव जागृत कर सकें। और ये कार्यक्रम निरंतर आज भी, भले ही महर्षि महेश योगी जी आज हमारे बीच में नहीं, उच्च हिमालय में ज्योतिषपीठ के तत्कालीन जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से योग दीक्षा लेने के उपरांत देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करने, वहां पर अलग अलग प्रकृति के संतों के साथ मिलने, संवाद बनाने, उस अनुभव को अपने ज्ञानार्जन का माध्यम बनाने के उपरांत उन्होंने दुनिया के अंदर जिस रूप में अपने अभियान को आगे बढ़ाया था, वो आज भी अनेक देशों में, हमें 1998 में भी इस बात की जानकारी थी कि उस समय 1998 के पहले ही 1990 के दशक के प्रारंभ में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चरम पर था, उस समय हॉलैंड में उन्होंने श्री राम मुद्रा को वहां की सरकार के साथ मिलकर के प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। और आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के साथ ही सप्तपुरियों में से एक पुरी के रूप में अयोध्या
विकास की अपनी नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है।